प्रस्तुति में करने जा रही हूँ वो हरिहर क्षेत्र के स्थल पुराण से जुड़ा हुआ है, जो गजग्राह युद्ध के बारे में और तद्वारा गजेंद्र का मोक्ष का वर्णन है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो स्थल पुराण प्रसिद्ध हुआ है वो गजग्राह युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुआ है। और मैं और भी एक बात बता दूँ आपको कि तेलुगु में महाकवि पोतन भागवतम को संस्कृत से तेलुगु में ट्रांसलेट किया। उस दौरान उन्होंने इतने प्रसिद्ध पद्य लिखे थे, वो आंध्र प्रदेश में घर घर में जन जन के मानस तक पहुंचा था। बहुत ही प्रसिद्ध वो सारे पद्य थे, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो तेलुगु में है, यहाँ सबको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आज जो गजग्राह युद्ध के बारे में जो वर्णन है वो महाकवि सूरदास, आप सभी जानते हैं उनके बारे में, 16वीं सेंचुरी के पोएट रहे हैं और ब्रज भाषा में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। तो ब्रज भाषा को भी उन्होंने संस्कृत जैसा दर्जा देने में कामयाब हुए हैं उनके गीतों के द्वारा, उनकी रचनाओं के द्वारा। सूर सागर बहुत बड़ा उनका रचना का एक सार है। तो सूर सागर इत्यादि बहुत सारा उन्होंने लिखा। तो आज की जो प्रस्तुति है तो ये गज और यानी ये हाथी और मगरमच्छ के बीच में जो युद्ध होता है, तो ये मैंने इसीलिए चुना था क्योंकि हरिहर क्षेत्र से उसका संबंध है। और उतना ही नहीं, आज के वर्तमान जीवन में हम लोग भी बहुत सारे मगरमच्छियों से घिरे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे जो अरिषट वर्ग है वो भी एक तरह से देखेंगे तो मगरमच्छी है जो हमको पकड़ के जकड़ रहा है। तो इसीलिए ये आज के दिन में भी रिलेवेंट है। तो देखिए गजग्राह युद्ध का एक प्रस्तुति सूरदास के द्वारा रचना किया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंध थे। तो जन्म से ही अंध होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण को महसूस किया और कृष्ण के ऊपर बहुत सारे रचनाएं की। तो परम कृष्ण भक्त थे। तो सूरदास जी के द्वारा रचित ये गाना आपके लिए, ये नृत्य भावनृत्य आपके लिए